Students of class 4th in EVS class, today we will complete rest part of chapter 5, arboreal animals. Animal like monkey and squirrel live on trees. जानवर जैसे कि बंदर और गिलहरी कहाँ रहते हैं? पेड़ पे. These are called arboreal animals. इन एनिमल्स को हम arboreal animals कहते हैं. अब आपको पता चल गया arboreal animals कौन होते हैं, कौन से होती हैं? जो जानवर पेड़ों पे रहते हैं उनको arboreal animals कहते हैं. Chimpanzees live on the ground. Chimpanzees धरती पर रहते हैं. Animal build their homes. जानवर जो हैं अपना घर बनाते हैं. Many forest animal build their own homes. बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं, जंगल में रहने वाले जानवर हैं, वो अपना घर खुद बनाते हैं. Such homes are nest, webs और holes and burrows in the ground. वो कौन से घर हैं? घोंसला, वेब यानी कि जाला, होल्स मतलब जो छेद बना देते हैं, और जो बोरोज होती हैं, होल होते हैं ग्राउंड में. बोरोज एंड होल्स. एनिमल्स लाइक रैबिट एंड mongoose डिग बोरो इन द ग्राउंड. जो जानवर होते हैं जैसे खरगोश और नेवला, ये अपना धरती में गड्ढे खोद के रहती हैं. एंड लिव इन देम, और गड्ढे खोदते हैं और उनमें रहते हैं. मोल्स एंड रैट्स मेक अंडरग्राउंड टनल्स टू लिव इन. मोल्स और चूहे जो हैं वो धरती के अंदर गुफाएं खोद के उनमें रहते हैं. दे डू इट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स. वो ऐसा क्यों करते हैं? अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए. वेब. वेब क्या होता है? मकड़ी का जाला. स्पाइडर इज ए क्रॉलर. जो एक मकड़ी होती है वो क्रॉलर क्या होता है? जो रेंगता है. इट स्पिन्स वेब. ये वेब को बुनता है, बनाता है. वी कॉल स्पाइडर्स वेब ए कॉब वेब. एक मकड़ी के जाले को हम कॉब वेब कहते हैं. स्पाइडर्स वीव मैनी टाइप्स ऑफ वेब. जो स्पाइडर है, मकड़ी है, बहुत प्रकार के जो जाले हैं बुनती है. यू माइट हैव सीन देम क्वाइट ऑफन. आपने इनको अक्सर देखा होगा. आपके घरों में भी मकड़ी का जाला लग जाता ना. द स्पाइडर वेब हैज़ मैनी पर्पसेस. ये इसके जो मकड़ी होती है इसका जाले बनाने के बहुत सारे मकसद होते हैं, पर्पसेस होते हैं. द वेब हेल्प्स द स्पाइडर टू कैच फूड. ये जो जाला है ये उसकी भोजन पकड़ने में मदद करता है. इट सर्व्स ए होम टू द स्पाइडर. ये एक मकड़ी को उसको घर देता है. एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रीडेटर्स. ये इनको शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है. हाइव्स एंड कॉलोनीज. हाइव्स क्या होता है? छत्ता. और कॉलोनीज क्या होती है? कॉलोनी. एनिमल्स लाइक हनीबीज, टर्मिट्स एंड ants लिव इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज. जो जानवर होते हैं जैसे हनीबीज मधुमक्खियाँ, टर्मिट्स होती है दीमक, और चींटियाँ, ये बहुत बड़े ग्रुप में रहती हैं जिनको हम कॉलोनीज कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोशल एनिमल. इनको हम सामाजिक, सोशल इंसेक्ट, इनको हम सामाजिक कीड़े मकोड़े भी कहते हैं. बीज बिल्ड हाइव्स विद वैक्स. वैक्स होता है एक टाइप का चिपचिपा सा पदार्थ. बीज जो है अपने हाइव्स को वैक्स से बनाती हैं. आंट्स हैव देयर शेल्टर इन प्लेसेस लाइक वॉल्स एंड पोर्स लूजली पैक्ड सोइल इन द फॉरेस्ट एंड फील्ड्स. जो चींटियाँ होती हैं अपना घर कहाँ बनाती हैं? दीवारों में और क्षेत्रों में, और जो बिल्कुल हल्की मिट्टी रहती है जंगलों में और खेतों में, वहाँ वो अपने लिए जगह बनाती हैं, शरण बनाती हैं. एंट हिल्स ऑफ एंट्स एंड टर्मिट्स आर बिल्ड विद हार्ड मड. जो आंट अपने लिए घर बनाती हैं, आंट हिल्स, और टर्मिट्स बनते हैं जो दीमकों के लिए, वो बहुत सख्त मिट्टी से बनते हैं, हार्ड मिट्टी से बनते हैं. ईच आंट हिल्स हैज़ मैनी रूम्स. हर एक आंट हिल में बहुत सारे कमरे होते हैं. दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड कीपिंग द बेबीज़. वो किस लिए होते हैं बहुत सारे कमरे? खाने को इकट्ठा रखने के लिए और बच्चों को रखने के लिए. द वर्कर ant build and
रिपेयर द आंट हिल्स। जो वहाँ वर्कर एंट्स होती हैं वो आंट हिल को बनाती हैं और उनकी फिर से रिपेयर भी करती हैं। ए बर्ड्स होम इज़ कॉल्ड ए नेस्ट। एक पक्षी के घर को घोंसला कहा जाता है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस। एक पक्षी घोंसला क्यों बनाता है? अंडे देने के लिए और अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए। ए नेस्ट कैन बी लोकेटेड इन ए ट्री, ए वॉल और ए रूफ टॉप और ग्राउंड, अंडर ए रॉक और इवन ऑन ए माउंटेन। अब ये पक्षी अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पर, दीवारों पर, छतों पर, धरती पर, रॉक्स पर और कहाँ? माउंटेन्स पे, पहाड़ों पर भी। बर्ड्स यूज़ थिंग्स लाइक ड्राई ग्रास। अब ये अपना घोंसला बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? ड्राई ग्रास में सूखी घास, लीव्स मतलब पत्तियाँ, ट्विंग्स मतलब टहनियाँ, कॉटन मतलब रुई वगैरह, थ्रेड धागा, वूल ऊन, फेदर्स मतलब होते हैं पंख और स्ट्रॉ मतलब सूखे हुए घास। टू बिल्ड देयर नेस्ट, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके ये पक्षी जो अपना घोंसला बनाते हैं। द वुडपेकर यूजेस इट्स शार्प बीक टू पीक द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड मेक ए होल। जो वुडपेकर होता है वो अपनी तीखी चोंच को यूज़ करके एक पेड़ के तने में छेद बना लेता है अपना घोंसला बनाने के लिए। इट कीप्स कटिंग डीपर एंड डीपर टिल इट मेक्स ए होलो इन द ट्री। ये अपनी चोंच से उसको और गहरा और काट के और गहरा करता रहता है जब तक कि बिल्कुल वो अंदर से तना जो है खोखला ना हो जाए और उसका एक घोंसला टाइप का ना बन जाए। इट ऑल्सो मेक इट्स नेस्ट वार्म बाय लाइनिंग इट विथ फाइन चिप्स ऑफ वुड्स। और ये क्या करता है? अपने घोंसले को गर्म रखने के लिए उसमें चिप्स की मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े चिप्स टाइप में काट के उसको लाइनिंग में लगाता है ताकि उसका घोंसला जो है गर्म रहे। पैट्रेट्स एंड डक मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। जो तीतर होता है और बतख होती है वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? धरती पर। दे डिग ए होलो इन द ग्राउंड एंड लाइन इट विद स्ट्रॉ एंड लीव्स। वो पहले तो धरती में गड्ढा खोदते हैं और फिर उन पे स्ट्रॉ सूखा हुआ घास और पत्तियां डाल के उसको बनाते हैं। दे मेक देयर नेस्ट एट ए प्लेस सराउंडिंग बाय बुशेस और टॉल ग्रास सो दैट इट इज़ नॉट ईजीली सीन। वो अपना घर जो है घोंसला ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ झाड़ियाँ हों और लंबी घास हो ताकि कोई आसानी से उनका घोंसला देख ना सके। बुलबुल uses dry grass to build its nest in hedges and bushes। जो बुलबुल है वो अपना घर सूखी हुई घास से बनाती है बाड़े में और झाड़ियों में। The nest is like a deep cup which prevents the eggs and baby birds from falling down। उसका जो घोंसला होता है एक कप की तरह गहरा होता है ताकि उसके अंडों की और बच्चों की सुरक्षा हो जाए, वो नीचे ना गिरें। पेंगुइन डज नॉट वर्क हार्ड टू मेक ए नेस्ट। पेंगुइन जो होती है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करती है अपना घोंसला बनाने के लिए। इट कलेक्ट स्टोन्स एंड पेबल्स टू मेक ए नेस्ट ऑन द ग्राउंड। वो कैसे बनाती है अपना घोंसला? पत्थरों को और कंकड़ों को इकट्ठा करके ग्राउंड पर ही, धरती पर ही घोंसला बना लेती है। टर्न द पेज। Vulture make a big nest on tall dry trees with sticks। जो गिद्ध होती हैं वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? एक सूखे हुए बड़े से पेड़ के ऊपर। ड्राई ट्रीज विद स्टिक्स। अब बड़े ऊंचे पेड़ के ऊपर सूखी हुई स्टिक्स के साथ, लकड़ियों के साथ, सूखे पेड़ पे लकड़ियों के साथ अपना घोंसला बनाती है। द नेस्ट ऑफ वल्चर लुक्स लाइक ए शैलो कप। मतलब उसका जो घोंसला होता है वो डीप नहीं होता, मतलब गहरा नहीं होता है, ऊपर ही दिखता है। उसका घोंसला बस कप की तरह, शैलो कप ऊपर तक ही दिखता है, जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है। टेलर बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट बाय स्यूइंग 2 or 3 लार्ज लीव्स टुगेदर। अब टेलर बर्ड अपना घोंसला कैसे बनाती है? 2-3 पत्तों को
सिल्के एक साथ सिल्के उनका घोंसला बनाती है। इट यूजेस इट्स शार्प बीक लाइक ए नीडल टू स्यू। इसके लिए वो अपनी जो तीखी चोंच होती है उसको सुई की तरह सीती है। एंड जॉइन द लीव्स विद बिट्स ऑफ स्ट्रॉ एंड थ्रेड वो और उन पत्तों को सिलती है किससे? चोंच से सिलके उसको सूखे हुए घास के साथ जोड़ती है, जहाँ धागे के साथ। इट मेक्स इट्स नेस्ट कोजी बाय फिलिंग इट विथ कॉटन, वूल और सॉफ्ट ग्रास। और इस घोंसले को आरामदायक बनाने के लिए वो इसमें क्या भरती है? कॉटन भरती है, जहाँ ऊन भरती है। कॉटन मतलब कपास, जहाँ वूल ऊन, जहाँ सॉफ्ट ग्रास मतलब सॉफ्ट जो होती है घास को भरती है। द नेस्ट हैंग्स ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। और इस घोंसले को कहाँ टांग दिया जाता है? एक पेड़ पर। नॉकटर्नल एनिमल्स, सम एनिमल्स लाइक बैट्स, ऑल, earthworms and moths come out of their shelters mostly at night। कुछ जानवर जैसे बैट, आउल्स मतलब बैट्स होते हैं चमगादड़, आउल्स मतलब उल्लू, और अर्थवॉर्म्स होते हैं जो धरती में कीड़े मकोड़े रहते हैं। वो कब अपनी शेल्टर से बाहर आते हैं? रात को। सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स। इनको हम नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। दे कैन सी क्लियरली व्हेन इट इज़ डार्क। ये ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल साफ कब देख सकते हैं? जब अंधेरा होता है। मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स आर नॉकटर्नल। बहुत सारे जो रेगिस्तान के जानवर होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं। दे कम आउट एट नाइट व्हेन इट इज़ कूल टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। ये जो होते हैं रेगिस्तान के जानवर, ये रात को इसीलिए बाहर आते हैं ताकि ये अपने आप को गर्मी से, सूरज की गर्मी से बचा सकें और अपने आप में पानी की कमी ना, उनके शरीर से ताकि पानी की कमी ना हो जाए। मैन मेड शेल्टर्स, इंसान के द्वारा बनाए गए शरण कौन से हैं? घर कौन से हैं? एनिमल्स लाइक हॉर्स, काउ एंड हेन्स आर केप्ट इन द फॉर्म्स। जो जानवर हैं जैसे घोड़ा, गाय और मुर्गियाँ खेतों में फॉर्म्स में रखी जाती हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। इन एनिमल्स को हम फॉर्म एनिमल्स भी कह लेते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब घरेलू जानवर भी कहते हैं। सम ऑफ देम आर यूज फॉर फॉर्म वर्क वाइल अदर्स प्रोवाइड मिल्क, एग्स, वूल एक्सेट्रा। कुछ को तो हम खेतों में यूज़ करते हैं, इन एनिमल में से कुछ को खेतों में यूज़ करते हैं और कुछ हमें दूध, अंडे और वूल देते हैं। फॉर्म एनिमल्स लिव इन स्पेशल शेल्टर्स बिल्ड बाय मैन। ये जो फॉर्म एनिमल्स होते हैं, जहाँ डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, ये स्पेशल शेल्टर जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं उनमें रहते हैं। फॉर एग्जांपल ए हॉर्स लिव इन ए स्टेबल। ये जो घोड़ा है ये अस्तबल में रहता है। काउ एंड ए बफेलो लिव इन ए शेड। जो गाय और भैंस है ये कहाँ रहती है? शेड में रहती है। एंड ए हैन लिव्स इन ए कूप। और जो ये हैन है ये पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, मुर्गी खाने होते हैं, उनमें रहती हैं। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ रीड चैप्टर केयरफुली, do difficult words in your notebook and also write their meaning in Hindi. Thank you.